बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह के पैदा हो गए कि जिन्होंने औलियाए कामिलीन की दुश्मनी मूल ली है और अल्लाह तबारक व तआला के कामिलीन की जो करामात हैं उनको मजाक करते हुए लोगों के सामने बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहले ईमान साहिब तक़वा इबादत व रियाज़ात करने वाले और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने वाले लोग हैं उनसे दूर करने का पूरी कोशिश वो कर रहे हैं और पूरा उन्होंने अज़म किया हुआ है। तो उनका इरादा यही है कि लोगों के दिलों में जो सदियों से अल्लाह ताला के महबूब लोगों की अज़मत और मोहब्बत और प्यार है, इनको अल्लाह के वलियों से और कामिलीन से दूर किया जाए। इस बारे में इसको जानना ज़रूरी है कि वली की तारीफ़ क्या है, यानी अल्लाह का वली किसे कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि जिस तरह कि आज इस मौजूदा दौर के अंदर आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाएं तो बड़े अजीब किस्म के आपको पीर और मलंग और दुर्वेश और इस तरह के लोग नज़र आएंगे कि नाच गाने, उनकी ज़हरी सीरत व सूरत देखें तो कोई शरीयत के ताबेदारी वाली नहीं है। लिहाजा इस तरह के लोगों से तो वाकई एहतियात करनी चाहिए। इनके दामन में हाथ देने से ईमान कहाँ से महफूज रहेगा, बल्कि ईमान ज़ाय हो जाएगा। इसलिए हम भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वो लोग जो कामिलीन हैं, जिन्होंने उनका झूठा लिबादा उड़ा हुआ है, उनका हम बाइकाट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो वाकई अल्लाह तबारक व तआला के नेक लोग हैं, मुत्तकी, सोलहा, अतकिया, अहले ईमान, बुजुर्गान दीन, उनकी दुश्मनी मुँह लेना, उनसे जो अल्लाह ताला ने एज़ाज़, इकराम, करामात का इजहार फरमाया, उसकी मुखालफत मुँह ले लेना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है बल्कि ये पागलपन है। तो वली की तारीफ़ क्या है? तो वली की तारीफ़ सुने। हमारे यहाँ वली की तारीफ़ यह है कि वली वो मोमिन नेक आदमी होता है जिसको मारिफत और क़ुर्ब इलाही नसीब होता है, यानी वो मोमिन भी हो, साले भी हो, और फिर अल्लाह ताला का क़ुर्ब और उसको एक ऐसा ख़ास मार्फत का क़ुर्ब इलाही का दर्जा नसीब होता है। अक्सर तो शरीयत मुतहरा की पासदारी करते हुए इबादात रियाज़ात करते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने मकाम विलायत और दर्जाए महबूबियत से नवाजता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की भी अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब बंदे हैं कि जो मुजाहिदे के बग़ैर पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी मकबूलियत और महबूबियत और अपने क़ुर्ब से जो है वो माला माल फरमाता है। तमाम औलिया में से जितने भी दराजात हैं, मुख्तलिफ़ मकामात हैं, उन सब के अंदर सबसे बड़ा जो दर्जा है वो खुलफ़ाए अरबा का है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से सबसे बड़े जो दर्जा रखने वाले हैं वो खुलफ़ाए अरबा हैं। यानी कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा अव्वल बिला फ़सल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा, आपके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा है, और फिर आपकी ज़ात के बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा सालिस सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा है, और आपके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा चहारुम सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा है। तो पूरी उम्मत के अंदर जितने भी विलायत के दराजात हैं, मकामात हैं, तो उम्मत ये अच्छी तरह याद कर ले कि सबसे बड़ा दर्जा जो विलायत का है, मकबूलियत का है, महबूबियत का है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुर्ब का है, वो आक़ा करीम की उम्मत में से खुलफ़ाए अरबा का दर्जा है। और बाद में फिर बकिया जितने भी अल्लाह ताला के औलिया हैं उनमें से दर्जा बंदी जो भी है उसके बाद उनके दराजात और मकामात हैं। अल्लाह ताला के वली बिला शक व शुबा गुज़रे हैं और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला के वली आते रहेंगे। जिस जिस तरह का दौर होगा उस तरह के अल्लाह ताला के कामिलीन औलियाए उज़्ज़ाम ज़रूर आएंगे और उनसे लोग अक़ीदत, मोहब्बत, उनका एहतराम रखेंगे और उनसे मदद चाहेंगे, और वो हज़ारों
کوس دور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور عنایت سے ان کی مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین۔ اس کے بارے میں حوالہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک کے اندر سورۃ نمل شریف کے اندر آپ کھول کے دیکھیں، حضرت آصف برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ مجھے اجازت دیں، بلقیس کا تخت میں لاتا ہوں، اور اتنی مسافت سے آپ نے ایک پلک جھپکنے سے بھی قبل آپ نے وہ تخت سامنے پیش کر دیا۔ اسرائیل میں سے ایک امتی یعنی آصف برقیہ جیسے اللہ کے کاملین اولیاء کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کئی انجینئر کو دماغ خرابی ان کو ہو گئی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی کرامات، اعزازات، ان کے مقامات کو ایک قصے کہانیاں اور مذاقیں بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی حرکات کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کے، سچے لوگوں کے دامن سے دور ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ولیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ولی ہر دور کے اندر ہیں اور رہیں گے، ان کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقبولوں سے بے پناہ محبت، احترام، عزت ان کی کرنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے دامن فیض سے ہمیں اپنے دامن کو فیض یاب کرنے کی اور اپنے قلوب و ذہان کو منور کرنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔